पहले हम बात करेंगे दर्दनाक सड़क हादसे की। दतिया के सेवड़ा में सिंध नदी के पुल से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले घायलों को सेवड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार श्रद्धालु रतनगढ़ माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। दर्दनाक हादसे में अब तक जानकारी सामने है, उसके मुताबिक 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार श्रद्धालु रतनगढ़ माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। दतिया से जी मीडिया संवाददाता मनोज गोस्वामी जुड़ गए फोन लाइन पर और अधिक जानकारी देने के लिए। मनोज, कब और कैसे हुआ यह हादसा? इस लगभग 8 बजे की घटना है और बताया गया है कि सेवड़ा पुल है जो वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। उस पर से ट्रॉलियां लाइन बाय लाइन निकलती है। अचानक एक ट्रॉली अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर सहित पुल के नीचे गिर पड़ी और ट्रॉली में लगभग जो श्रद्धालु जो रतनगढ़ माता का दर्शन करके लौट रहे थे वो ट्रॉली में दब गए। मौके पर 20 लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों की मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हुई है और ये सभी भिंड जिले के तहसील डभोई और ग्राम जाखोली की रहने वाले हैं। वर्तमान में सभी घायलों को सेवड़ा अस्पताल और दतिया अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है और राहत कार्य पुलिस प्रशासन और वहां के सामाजिक जो संस्थाएं वो जुटी हुई है। मनोज, 20 से ज्यादा श्रद्धालु जो घायल हुए हैं उनकी फिलहाल स्थिति क्या बताई जा रही है? लगभग सभी गंभीर हैं और इसलिए उनको जिला चिकित्सालय में भेजा गया है उपचार के लिए। जो हल्के फुल्के चोटियाल थे वो वहीं से वापस कर दिए गए हैं, लेकिन जो गंभीर थे जो उनको सेवड़ा अस्पताल में, वो अति गंभीर को दतिया जिला चिकित्सालय में भेजा गया है। उनका उपचार अभी जारी है, लेकिन अभी फिलहाल 5 लोगों की पुष्टि हुई है और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मनोज, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक या फिर जो घायल हुए हैं यात्री उनके मुताबिक क्या तेज रफ्तार हादसे की वजह बनी? क्या ड्राइवर ने लापरवाही बरती? क्या ऐसे वहां पर हालात बने कि सिंध नदी के पुल से गुजरते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई? बता दें कि जो रतनगढ़ माता मेला सोमवार को मेला लगता है उसमें ग्रामीण जन ट्रॉली लगाकर रतनगढ़ माता पहुंचते हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन को बार बार मांग भी उठाई गई है कि जो डबल ट्रॉली लेकर चलते हैं उनको सिंगल ट्रॉली में लाया जाए और जो सवारियां हैं जो अत्यधिक ट्रॉली में भर लेते हैं ग्रामीण जन और गाने बजा के साथ साथ रतनगढ़ माता का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज जो दीपावली के बाद जवारे का मेला था, उसके बाद तो जवारे का मेला लगा हुआ था, उसी में ये श्रद्धालु गए हुए थे। ये पहला हादसा नहीं है, पहले भी रतनगढ़ माता पर भी इसी तरीके का हादसा हो चुका है और वर्तमान जो सेवड़ा पुल है जो तेज बाढ़ के कारण बह गया था, प्रशासन द्वारा उसे बनाया नहीं गया है। लगातार मांग भी उठाई। एक सिंगल पुल है, पहले डबल पुल था जो तेज बहाव के कारण बह गया था, लेकिन अब जो सिंगल पुल है वहीं से पैदल यात्री भी चलते हैं और ट्रैक्टर भी चलते हैं। इस कारण से ये हादसा हुआ है। मनोज, इस हादसे में कितने श्रद्धालुओं की मौत हो गई है? आधिकारिक पुख्ता पुष्टि क्या आंकड़ा बता रही है? अभी वर्तमान में जो डेड बॉडी है वो 5 है और 5 की पुष्टि हो चुकी है। 20 से अधिक लोग घायल हैं जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है और राहत कार्य पूरी जिला प्रशासन राहत कार्य में अभी जुटा हुआ है। मनोज, जैसे कि बता रहे हैं कि पहले भी यहाँ पर हादसे हो चुके हैं, लेकिन क्या इन हादसों से प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा है या फिर जो हादसे की वजह रहती है उन वजहों की रोकथाम को लेकर कोई एहतियातन कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? किसकी लापरवाही? इस मामले में प्रशासन की घोर लापरवाही है। थोड़ी बहुत लापरवाही नहीं है, घोर लापरवाही है। इसमें अब जब तेज बहाव आया था, सिंध नदी का पुल बह गया था, उसके बाद इस पुल को बनवाना था, उसका शिलान्यास भी होना था, लेकिन प्रशासन पूरा साथ जीत चुका है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सिंगल पुल पर यातायात चलता है और उसी में तेज रफ्तार भी होती है और पैदल यात्री भी होते हैं। कई बार इस पुल पर हादसा हो चुका है। क्षेत्रीय ग्रामीण जो कस्बा है उसके लिए कलेक्टर से भी मिल चुके हैं।
धरना भी दे चुके हैं और मांग भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जब दतिया आए थे तो उनको भी ज्ञापन चौड़ा वासियों ने दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि पुल बन जाता तो आज ये हादसा टाला जा सकता था। इतना दर्दनाक हादसा हो गया मनोज, क्या अभी भी वहां पर वाहनों की आवाजाही पहले की तरह बदस्तूर जारी है? यातायात रोक दिया गया है और पुलिस द्वारा चारों तरफ दोनों पुल की ओर आवाजाही रोकने के लिए नाकाबंदी भी की गई है, लेकिन ये सब हादसे के बाद हुआ है। फिलहाल आगे क्या होता है इसके बारे में प्रशासन से जब जागेगा प्रशासन तब अपना बयानबाजी वो करेगा। ठीक है मनोज, आप बने रहे हमारे साथ। दो तस्वीरें इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। घायलों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती तो कराया गया है, लेकिन कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 20 से ज्यादा लोगों के घायलों की खबर है, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है। सिंध नदी के पुल से गुजरते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके चलते ये दर्दनाक और भीषण हादसा हुआ। हमारे सहयोगी मनोज हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरह से यहां पर पहले भी हादसे हुए हैं, लेकिन घोर लापरवाही जिस तरह से बढ़ती गई, ऐसे जो हालात बने हैं जो हादसों को दावत देते हैं, उनकी रोकथाम को लेकर एहतियातन कोई भी कदम नहीं उठाए गए और नतीजा सामने है। एक बार फिर से इस क्षेत्र में दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हुआ। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है। रतनगढ़ माता के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, अपने अपने घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन जो अनहोनी इनके साथ हुई है उसके पीछे जो हालात बने हैं, उन हालातों पर क्या प्रशासन की नजर नहीं है? होती तो शायद हालात आज अच्छे होते। इस हादसे को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बेबस और लाचारी उन परिवारों की है जिन्होंने अपनों को खो दिया है, अंधेरा उनके परिवार में आ गया है, वो अंधेरा मिट सकता था। मनोज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।